आदमजाद आता है तो मुझे पता चल जाता है। मैं अपनी दहशत, अपनी ताकत से हर आने वाले जिंदा आदमजाद की चलती हुई सांसें रोक देता हूं। मेरे खौफ से दिल की धड़कनें खुद ब खुद बंद हो जाती है। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। शहरे खामोशा में आने के तो कई रास्ते हैं, मगर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आने वाले आदमजाद जिंदा आते तो है, मगर वापस जिंदा नहीं जाते। खारपुश्त न जिंदा इंसानों को छोड़ता है, न मुर्दों को माफ करता है। आका, लीजिए आका, गुलशन का सबसे हसीन फूल तोड़कर लाया हूँ आपके लिए। माँ, देख मेरी दुल्हन और तेरी बहू आ गई। हाँ? अरे तेरी दुल्हन? अरे बेटा चकमाक, तेरा खिदमतगार तो आसमान से चांद चुरा करके ले आया है। मगर माँ, ये चांद रो क्यों रहा है? अरे तू आदमजाद लोगों के रस्मों रिवाजों को नहीं जानता। माँ, रोने की भी कोई रस्म होती है? शादी के मौके पर हर आदमजाद लड़की ऐसे ही रोती है आका। छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे तुम लोगों की डरावनी शक्लें देख देख के डर लगता है। जाने दो मुझे। अरे डर मत लड़की, आंसू मत बहा। अरे तू तो मेरी बहू है, बहू। हाँ, अरे कल सुबह मैं अपने चकमाक की शादी तुझसे करवाऊंगी। हाँ। नहीं नहीं। और आज रात भर तुझे अच्छे अच्छे खाने पकाने होंगे। खाना? हाँ हाँ खाना। अरे लड़की, मेरा चकमाक तुझसे इसीलिए तो शादी कर रहा है क्योंकि उसे बहुत अच्छा खाना खाने और बहुत ज्यादा खाना खाने का शौक है। मगर मुझे तो खाना पकाना नहीं आता। हा? क्या? मैं तो सिर्फ खाना जानती हूँ, पकाना नहीं। क्या? हाँ, मुझे तो रोटी तक पकानी नहीं आती। क्या कहा? तुझे रोटी तक पकानी नहीं आती? हाँ। रेशमी मुखबिर, वो आका, मैंने सुना था कि इसके घर से अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आती है, इसलिए। है लड़की, ये जो कह रहा है सच है? हाँ, मेरा बाप इस जंगल का सबसे अमीर लकड़हारा है। खाना तो हमारे यहाँ रोज अच्छा अच्छा बनता है, मगर मैं नहीं पकाती। खाना तो हमारे गुलाम पकाते हैं। अरे मैं तो इस लड़की को आसमान का चांद समझ रही थी, चांद। अरे तिलस्मी मुखबिर, नालायक, ये तू किस जली हुई रोटी के टुकड़े को उठा लाया है यहाँ? अरे ऐसी निकट्टू लड़की मेरे चकमाक की दुल्हन हरगिज नहीं बन सकती। अरे ऐसा हुस्न भी किस काम का
जो वक्त पर शौहर को ढंग से खाना भी न दे सके। तू फिक्र न कर माँ, मैं अभी इस लड़की को तिलस्मी आग की भट्टी में डालकर कोयला बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं चकमा, ऐसा गजब हरगिज मत करना। मगर क्यों माँ? अरे बेटे, ये आदमजात कौओं की तरह से होते हैं। जब एक कौआ मर जाता है तो हमदर्दी में सारे कौए काय 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 करने लग जाते हैं। उसी तरह अगर तूने इसका बुरा हश्र कर डाला या इसकी जली हुई लाश की खबर सारे जजीरे में फैल गई तो कोई भी आदमजात लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो क्या हुआ? अगर हंसी खुशी से राजी नहीं हुई तो मैं जबरदस्ती से काम लेना खूब जानता हूँ। अरे नहीं नहीं चकमाक, तू इस लड़की को छोड़ दे। अरे इसी में हम सबकी भलाई है। और फिर लड़की का क्या है? तेरा ये तिलस्मी मुखबिर तेरे लिए कहीं न कहीं से लड़की ढूंढ ही लाएगा। हाँ हाँ आका, अब मैं वाकई सुगर और सलीकामंद लड़की ढूंढ लाऊंगा। ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। तो फिर जा, पहले अपनी इस गलती का इजाला कर। इस लड़की को जहां से लाया है वहीं जाकर फेंक दे और दूसरी लड़की का इंतजाम कर। अच्छा खाना बनाने वाली लड़की। अच्छा आका। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खिलाओ ना। जरनिगार, तुम तो मेरे ऐसे पीछे पड़ गई हो जैसे वाकई मैं भाग जाऊंगा। थोड़ी देर तो मुझे अकेला छोड़ दो। ना बाबा, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बहुत जिद्दी और धुन के पक्के हैं। क्या पता नजर हटते ही आप शहर खामोशा की तरफ निकल पड़े। तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, मगर तुम्हें आदमी की अच्छी पहचान है। मेरी शख्सियत का अंदाजा बहुत सही लगाया तुमने। मैं वाकई धुन का पक्का हूँ। यानी शहर खामोशा की तरफ जरूर जाएंगे। इसीलिए तो मैं जजीरा चकमाक में आया हूँ। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहे हैं? क्या वहाँ शहर खामोशा है? ऐसा ही समझो, जान का खतरा है वहाँ। अच्छा, तो क्या इस तरफ जा सकता हूँ? यहाँ बैठे बैठे मैं उकता गया हूँ। ठीक है, मगर ये मत समझना कि मेरी नजरों से बचकर कहीं जा सकोगे। यूँ समझो मेरे पीछे भी आंखें हैं। अभी आया। जल्दी आना, तब तक मैं आपके लिए फूलों का हार बनाती हूँ। अब जरनिगार की नजरों से दूर हूँ। अब मुझे इसी तरफ जाना चाहिए जहाँ जरनिगार ने जाने से रोका था, मना किया था। हो न हो यहीं से गुजरकर शहर खामोशा आता है। मेरे खौफ से दिल की धड़कनें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। जरनिगार, तुम तो मेरे ऐसे पीछे पड़ गई हो जैसे वाकई मैं भाग जाऊंगा। थोड़ी देर तो मुझे अकेला छोड़ दो। ना बाबा, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बहुत जिद्दी और धुन के पक्के हैं। क्या पता नजर हटते ही आप शहर खामोशा की तरफ निकल पड़े। मुबारक हो आसिफ और कहकशा, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद शहजादी तस्वीर? आका सिंबाद अपने सफर की दूसरी मंजिल जजीरा चकमाक की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। यानी
आका सिंदबाद सही सलामत उस जजीरे तक पहुंच गए जहाँ सियाह तिलस्मी खोपड़ी है। हाँ आसिफ, वो इस वक्त जजीरे चकमाक में है। खुदा का शुक्र है। अल्लाह से जहाज की रफ्तार तेज कर दो। जो हुक्म। ये अंगूर का मौसम तो नहीं, फिर भी यहाँ इतने सारे अंगूर। कमाल है। लगता है जजीरा चकमाक के ये खास अंगूर हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। जरा चख कर देखता हूँ। एक अरसा हो गया जहाज पर ताजा फल खाने को तो क्या, देखने को भी नहीं मिला। अरे ये क्या, तुमने मुझे अंगूर खाने क्यों नहीं दिया? ये अंगूर नहीं है। दिखाई तो बिल्कुल अंगूर ही दे रहा है। जो जैसा दिखाई देता है वो वही हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। ये अंगूर नहीं है तो फिर क्या है? ये यहाँ का जहरीला फल है, सिमालूद। सिमालूद? इसका सिर्फ एक दाना आदमी तो क्या, जिनको भी मौत की नींद सुला सकता है। लाओ मुझे दो वो खोशा। अगर ये सिमालूद इतना जहरीला है तो तुम इसे अपने पास क्यों रख रही हो? जहर दवा के भी काम आता है। इस इलाके में जहाँ मैं तुम्हें आने के लिए मना किया था, दवा के लिए जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं जो जहरीली